एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये हुआ कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वहाँ पर आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इंटरव्यू में देने का मौका मिलेगा। और इंटरव्यू के बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको वहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसी या जो काम करने के लिए वहाँ पर उनको दिया जाएगा। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको IITR की वेबसाइट पर जाना है। जब IITR की वेबसाइट पर जाएंगे तो जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर प्रोजेक्ट्स। तो इस पर डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक PDF दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ, तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं या टोटल जो प्रोजेक्ट हैं वो 17 प्रोजेक्ट हैं। 1 से लेकर 8 तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनका जो इंटरव्यू है वो 23/11/2023 को होगा और जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से है। और वहीं जो प्रोजेक्ट 9 से लेकर के जो पोस्ट नंबर 9 से लेकर के पोस्ट नंबर 17 तक का है, इनका इंटरव्यू जो है वो 24/11/2023 को होगा और टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से रखा गया है। वेन्यू जो है वो ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम CSIR IITR लखनऊ रखा गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक तरफ कॉलम में सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर पोस्ट कोड दिया गया है, जो यहाँ पर जैसे पोस्ट 1 दिया गया ना तो आपको पोस्ट कोड दिया गया है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, मंथली स्टाइपेंड या इनरोलमेंट जो आपको कितना मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एज लिमिट कितनी है वो यहाँ पर मेंशन की गई है और जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो क्या है वो लास्ट में मेंशन किया हुआ है। तो जैसे सीरियल नंबर 1 है, पोजीशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की, और जो प्रोजेक्ट का कोड है उसका नाम है SCP-314.1। और इसमें जो टोटल पोजीशन है वो 01 यानी कि एक पोजीशन है इस पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंस में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। जॉब डिस्क्रिप्शन में है एक्सपीरियंस इन बायोसेंसर्स एनल इक्टिल मेथड डेवलपमेंट, ये जॉब एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आपका फेलोशिप या जो स्टाइपेंड है वो मेंशन किया गया है 67,000 पर मंथ, प्लस उसका जो HRA है लखनऊ के हिसाब से वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर है और जो आपका प्रोजेक्ट नंबर है वो HCP-314.1 है। और जो टाइटल है प्रोजेक्ट का उसका नाम है एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल लीड्स फॉर एश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फूड एटलस, शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम दिया गया है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 17 जो है सीरियल नंबर के हिसाब से पोस्ट या प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ अपनी आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इंटरव्यू देना है वो आप सेलेक्ट करके एक लास्ट में फॉर्म इस PDF के में अटैच किया गया है, इस फॉर्म को आप फिल करके वहाँ पर ले जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में आपको उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। कुछ और पॉइंट जरा हम उनको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने टाइम डिस्कस कर लिया है पहले ही कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपका 9 बजे से, और वो कैंडिडेट जो 10 बजे के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे उनको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल अपीयर अलॉन्ग विद द डिली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको फिल करके ले जाना है। ये IITR की वेबसाइट पर भी मेंशन है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF के लास्ट में भी अटैच है, इसको मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर के भी आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के ले जा सकते हैं साथ में। इसके अलावा आपको अपने मार्कशीट की कॉपी, जो सर्टिफिकेट है उनकी कॉपी और लेटेस्ट अपना एक फोटो पासपोर्ट साइज लेकर जाना है। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली इफ ही सी इज पजेस ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आप जाएंगे तो आपके पास फोटो कॉपीज के साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया गया, जब हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए डिस्कस किया था, वहाँ पर अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC या जो PWD के कैंडिडेट हैं या जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट मे बी इम्पैनल्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट। इम्पैनल का मतलब ये हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे
जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन सीट तो लिमिटेड ही है ना, तो हो सकता है कि जब फ्यूचर में कभी और कोई प्रोजेक्ट आए तो उसके लिए उनको इम्पेलेंट कर लिया जाए, और जब भी वो प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपको पहले मतलब प्रेफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी डेट ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन से ही आपकी जो एज लिमिट है वो उस दिन से ही काउंट होगी। ये जो पोजीशन है प्रोजेक्ट की प्योरली टेम्परेरी है और को टर्मिनेस है, यानी कि जैसे आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन खत्म होगा वैसे ही आपका पोस्ट की जो पोजीशन भी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। द एंगेजमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल नॉट कन्फर्म एनी राइट इम्प्लिक्ट्स और एक्सप्लिट्स। ये जो आपकी पोस्ट जो आपको यहाँ मिल रही है इससे आप कभी फ्यूचर में कोई दावा नहीं कर पाएंगे कि आपको वहाँ पर सरकारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा या इस तरह से कुछ भी है। ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन अगेंस्ट दी वेरियस प्रोजेक्ट कैन वेरी एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो नंबर पोजीशन का जो दिया हुआ है, जैसे किसी प्रोजेक्ट में 1 है किसी में 2 है, वो प्रोजेक्ट का टाइम जब होगा उस टाइम पर हो सकता है कि वो बढ़ा भी सकते हैं और हो सकता है वो घटा भी सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपना ही खर्चा करके इंटरव्यू देने के लिए आना पड़ेगा। नो करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेनमेंट थ्रू एनी मीडियम रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट। इस रिगार्डिंग के इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आप कोई भी करस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसको ये लोग इंटरटेन नहीं करेंगे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद देम, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड फॉर द इंटरव्यू। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सारे लेकर के आने हैं। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन विजिटिंग CSIR IITR वेबसाइट। यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप भी विजिट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने जा रहा हूँ कि जब से आपको मान लीजिए 23 तारीख या 24 तारीख को इंटरव्यू है, उससे एक दिन पहले आप IITR या कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर मैं इंटरव्यू का फॉर्म देता हूँ तो आप उसको एक दिन पहले वेबसाइट जरूर विजिट करें। कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट की NBRI वाली वैकेंसीज में क्या हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया किसी रीज़न की वजह से, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कई बाहर बाहर से जाकर के वहाँ पहुँच गए, तो उनका कन्वेंस का वो सारा लॉस हुआ। तो आप लोग एक बार इंटरव्यू जाने से पहले एक दिन पहले वेबसाइट एक बार जरूर विजिट करें, ताकि वहाँ पर कोई भी अपडेट आए उस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप उससे आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।